मेरे जीमेल बॉक्स में लास्ट 1 आवर में कौन कौन से ईमेल आए? पर्सनलाइज्ड डाटा है, मतलब मेरा अपना पर्सनल डाटा है, या फिर एलएलएम के पास वो डाटा होगा? पर्सनलाइज है। आप लोगों ने कहा रियल टाइम डाटा नहीं होता लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। क्या पर्सनलाइज डाटा होता है? नहीं होता। सही है। तो पर्सनलाइज डाटा यानी मुझसे रिलेटेड या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो डाटा नहीं होता। और रियल टाइम डाटा जैसे करंट प्राइस, करंट लोकेशन और करंट टाइम, करंट डेट जो भी है। हु इज़ अल्लामा इकबाल, ये डाटा तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास होगा। मीन्स एक काम करें, यहाँ पे कुछ भी आप एक रियल टाइम डाटा को लिखें यहाँ पे, यानी यूज़र की क्वेरी दे, प्रॉम्प्ट दे। अच्छा, ये जो रनर डॉट रन सिंक है, यहाँ पे मैं जो सेकंड पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो इनपुट है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस में भी मैंने एक चीज़ लिखी हुई, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। मुझे एक बात बताएं, इंस्ट्रक्शन और ये जो लाइन नंबर 9 पे इनपुट है, इन दोनों में से डेवलपर मैसेज या सिस्टम मैसेज कौन सा है? सोच के बताएं। अच्छा, डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है कि जब मुझे मेरे सिस्टम को या मेरे एजेंट को बताना हो कि भैया आपको बिहेव किस तरह करना है। सोच लें, ये सुन लिया। डेवलपर या सिस्टम मैसेज क्या होता है या सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि मैं अपने एजेंट को बता रहा हूँ कि आपने किस तरह बिहेव करना है। तो इन दोनों में से लाइन नंबर 6 में से और लाइन नंबर 9 में से सिस्टम प्रॉम्प्ट कौन सा है? लाइन नंबर 6। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अभी सिंपल मैंने इतना रखा है, एग्जैक्टली इसको पर्सोना भी कह सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कहा ये सिस्टम मैसेज है, लाइन नंबर 9 पे जो चीज़ लिखी है तो वो क्या कहलाएगी? यूज़र इनपुट या यूज़र प्रॉम्प्ट या दोनों? दोनों कहलाएंगे, ठीक है, वेरी नाइस। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बिहेव कैसे करना है वो लाइन नंबर 6 पे, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को करना क्या है वो लाइन नंबर 9 पे। जैसे मैं आपको कहूँ आप वॉलंटियर हैं, तो आपको मैंने सिस्टम मैसेज दे दिया। अब वॉलंटियर बन के करना क्या है वो प्रॉम्प्ट है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सिस्टम मैसेज का मतलब होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या मेरा एजेंट बिहेव किस तरह करेगा। जैसे आप हैं, अभी आप सब स्टूडेंट बन के बैठे, सही है। तो ये क्या है, मैंने कहा आप सब स्टूडेंट हैं, ये आप सब लोगों का सिस्टम मैसेज है या पर्सोना है या डेवलपर मैसेज है। ये वोकैबुलरी लिख दें अपने पास, नोट डाउन पेन पेपर पे कर लें, नोट पैड में कर लें, कहीं भी आपकी मर्जी, या फिर क्विज में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी है। आप सब स्टूडेंट हैं, ये मैंने क्या कहा, आपका डेवलपर मैसेज। स्टूडेंट बन के करना क्या है, ये क्या है, यूज़र प्रॉम्प्ट। मैं आपसे पूछूं भाई स्टूडेंट बने एक एक्सरसाइज लिखें, मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ उसका कोड लिखें, ये प्रॉम्प्ट है मेरा। आप स्टूडेंट हैं, ये आपका ये सिस्टम मैसेज है। स्टूडेंट बन के अभी एक्सरसाइज की कोडिंग करनी है, ये इनपुट है मेरा जो लाइन नंबर 9 पे। स्टूडेंट बन के अभी क्विज अटेम्प्ट करना है, ये यूज़र इनपुट है। आप सब वॉलंटियर हैं, अब क्या हो गया सोच के बताएं। अभी आप स्टूडेंट थे, मतलब आप सब स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये सिस्टम मैसेज है या यूज़र प्रॉम्प्ट है? सिस्टम मैसेज। आप सब अभी वॉलंटियर हैं, आपने कोई ना कोई अभी वॉलंटियरिंग करनी है, सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? सिस्टम मैसेज या सिस्टम प्रॉम्प्ट। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने जो है वो सपोज सबको गाइड करना है कि क्विज किस तरह अटेम्प्ट होगा, जो आप लोग क्विज अटेम्प्ट करते हैं ना। अब ये सिस्टम मैसेज है या इनपुट है? कॉन्फिडेंस से सोच के बताएं भाई। मैंने कहा आप ठीक है, आप सब वॉलंटियर हैं, ओके। वॉलंटियर बन के आप लोगों ने सपोज सबकी चेकिंग करनी है, अब ये इनपुट है या डेवलपर मैसेज है? इनपुट है। यू आर ऑलरेडी वॉलंटियर, ठीक है। वॉलंटियर बन के करना क्या है, ये इनपुट है।
सॉरी, जो टास्क होगा वो इनपुट होगा। ठीक है, थैंक यू, ये ज़्यादा आसान है। जो टास्क है वो इनपुट है। ठीक है जी। ठीक है, आप पूछें। अगर हम एजेंट को नेम दें और इंस्ट्रक्शन ना दें तो क्या एजेंट चलेगा? नो। और अगर हम एजेंट को नेम पास करें और इंस्ट्रक्शन ना दें तो क्या रिजल्ट होगा? एजेंट चलेगा? और अगर नेम ना दें, जस्ट इंस्ट्रक्शन दें, देन रिक्वायर्ड है। यस सर। तो अभी मिस का सवाल ये था कि ये जो एजेंट की क्लास है, इसमें अगर मैं नेम का पैरामीटर प्रोवाइड ना करूं और इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर प्रोवाइड कर दूं तो क्या होगा? मिस चला के दिखाएं। ये रहा CMD सेकंड वाला। जी, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है ना, वैल्यू तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक वैल्यू है। क्या लिखा है यहाँ पे? एजेंट की क्लास इंडेंट इनिट। आपने पढ़ा है ना कुछ टाइम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि कंस्ट्रक्टर, यानी एजेंट की जो क्लास है इसमें एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है जो कि है नेम। तो नेम क्या होता है भैया? रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है। ठीक है, चले मिस, अब एक काम करें, यहाँ पे जो भी आप चाहें फंक्शन बनाएं। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम पहले फंक्शन पढ़ लेते फिर मैं आपके सवाल लूँगा। यहाँ पे एक पाइथन का सिंपल फंक्शन बनाएं, गेट डेट का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? अभी जो हमारी डिस्कशन हुई कि यहाँ पे मिस ने क्या किया, एक गेट डेट नाम का फंक्शन बनाया। क्यों? क्योंकि जो ये डेट है ये एक करंट रियल टाइम डाटा है और हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास डाटा करंट नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मिस क्या कर रही हैं? पाइथन का एक पैकेज होता है हमारे पास, लगे हाथ तो दो चीज़ें हो जाएंगी। हम एक पाइथन का पैकेज भी पढ़ लेंगे जो कि बिल्कुल छोटा सा है। पाइथन में हमारे पास एक डेट टाइम का पैकेज होता है जो कि करंट टाइम और डेट हमें बता देता है। मिस ने यहाँ पे क्या किया, लाइन नंबर 3 पे इंपोर्ट डेट टाइम किया और उसको एक फंक्शन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, एक वेरिएबल बनाया जिसमें लिख दिया डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। तो यहाँ पे डेट टाइम का एक पैकेज है लाइन नंबर 3 पे, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ। ठीक है, उसमें एक फंक्शन है डॉट नाउ और उसको मिस क्या कर रही है? रिटर्न करवा रही है कि भैया आप रिटर्न भी हो जाओ। अच्छा जी, अब रिटर्न उसको मिस किस तरह करवाइए? नाउ डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट। STR का मतलब स्ट्रिंग, F मतलब फॉर्मेट और टाइम। ठीक है, अब हमारे पास डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना। हम डेट किस तरह लिखते हैं? आज क्या डेट है भाई? 13। हमने क्या लिखा? 13/7/2025। तो ये क्या हमारे पास डेट का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट आई, फिर मंथ आया, फिर ईयर आया। हमारे पास ये फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि पहले मंथ आ जाए, फिर डेट आ जाए और फिर ईयर आ जाए। यहाँ पे जो इसने फॉर्मेट लिखा है वो क्या है? डी। सबसे पहले क्या लिखा है? डी मतलब डेट। ये देखें, सबसे पहले डेट टाइम का यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हुआ, फिर एक अदद पाइथन का फंक्शन बना। ये तो मेरा खुद का फंक्शन है। डेट टाइम डॉट नाउ एक फंक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? डेट टाइम एक पैकेज है जिसमें नाउ नाम का फंक्शन है। और यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिस ने क्या किया? DMY, ये हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्या है भाई?
डी सबसे पहले, इसका मतलब डेट, एम मंथ, वाई मतलब ईयर। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? सबसे पहले डेट है 13 स्लैश व्हाट इज मंथ 7, अब ये 07 भी हो सकता है या ओनली 7 भी हो सकता है, स्लैश 2025। ठीक है, ये फॉर्मेट है। चले बस, इसको आपने बना दिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, कोड आपके सामने, एक एजेंट की क्लास बनी और एक मेरा पाइथन का फंक्शन बना। ठीक है, क्या ये चीज़ें कंप्लीट हो गई? अब मैं अगर अपने इनपुट में जाके पूछता हूँ व्हाट इज़ द करंट टाइम, जो मैं पूछ भी रहा हूँ, तो क्या मुझे जवाब मिल जाएगा? कौन कौन कहता है नहीं मिलेगा? हैंड रेस करें, सुकून से सोच के बताएं, कोई जल्दी नहीं है। पहले एक काम करें, हैंड्स डाउन, सबको चांस मिले ना। कुछ लोगों ने अभी हैंड रेज नहीं किया। ये कोड है, इसको देख के पता है क्या अभी मेरे पास अगर मैं पूछूं और अपना कोड चलाऊं, क्या मेरे पास करंट डेट टाइम आ जाएगा? सोचे 5 सेकंड बाद मैं खुद बोलूँगा हैंड रेज करने को। कोड देख लें पहले। जी, कोड देख लिया। कौन कौन कहता है अभी मेरे पास डेट और टाइम नहीं आएगा? एक सेकेंड, हैंड रेज करके। सही है, रिस्पॉन्स मेरा आना चाहिए। नहीं आएगा? नहीं, रिस्पॉन्स तो आएगा। मैं अभी अपने बिल्कुल जो मुझे चाहिए ना इनपुट रिस्पॉन्स में, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं आएगा, मेजॉरिटी का कहना है नहीं आएगा। कोई एक आप में से बताएगा, सर आप बताएंगे कि जी आप क्यों नहीं आएगा? सॉरी, एपीआई की नहीं है। एपीआई की कह रहे हैं ना? किस चीज़ की एपीआई की? एलएलएम की। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वो मैं क्लास शुरू होने से पहले ही कर चुका हूँ। .en, ताकि हमारा टाइम क्लास में ड्यूरिंग द कोड ना लगे ना, वो पहले कर चुका हूँ। और कोई रीज़न है आपके पास? कनेक्टिविटी, वर्चुअल एनवायरनमेंट, पैकेज की इंस्टॉलेशन, ये सब मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा? एक सेकेंड, जी आप बताएं। कहाँ पे? यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके ऊपर आपके डेकोरेटर नहीं लगा। सही है, यहाँ पे API जी ठीक है। पहला इनपुट मुझे ये मिला कि यहाँ पे मैंने जो मेरा फंक्शन डिक्लेयर किया है, इस पे मैंने अभी कोई डेकोरेटर नहीं लगाया। बस अभी सिर्फ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? डेकोरेटर नहीं लगाया। ठीक है, नाइस। जी मिस, डेकोरेटर लगाएं। फंक्शन अंडरस्कोर टूल, ठीक है। इसी तरह नहीं, टूल यहीं पे लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पूछ रहा मैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, ये डेकोरेटर यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? यहाँ इस इम्प्लीमेंटेशन इनिशियलाइजेशन के ऊपर लगेगा या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लगेगा? हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर से पहले, इनिशियलाइजेशन से पहले ये टूल लगेगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? मेरे एजेंट के मॉड्यूल से। मैंने लिखा कॉमा फंक्शन अंडरस्कोर टूल। ठीक है, ये डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या होता है भाई? डेकोरेटर समझे खुद एक फंक्शन है। समझिए क्या होता है ये आपको इसके कलर से भी पता चल रहा होगा कि भाई ये खुद एक फंक्शन है। फंक्शन टूल एक डेकोरेटर है और डेकोरेटर की पहचान क्या होती है कि इसके स्टार्ट में एक @ की साइन लगती है। ठीक है, @ की साइन लगी, मैंने लिख दिया फंक्शन टूल।
डेकोरेटर्स खुद एक फंक्शन होते हैं जिसके नीचे मैं अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक जब मैं गेट डेट का फंक्शन कॉल करूंगा ना अपने डेकोरेटर के नीचे, तो इससे क्या होगा कि मेरा फंक्शन जो है वो ऊपर वाले फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्री में चला जाएगा। दूसरी चीज़, जब डेकोरेटर के नीचे कोई फंक्शन होता है ना, तो लाजमी वो चीज़ सबसे पहले कॉल होती है डेकोरेटर कॉल होने के बाद, ठीक है। आई रिपीट, डेकोरेटर डिक्लेयर करने के बाद जब मैं कोई अपना पाइथन का फंक्शन लिखता हूँ ना, तो वो चीज़ लाजमी कॉल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या कही कि जब मैं अपना पाइथन का फंक्शन डेकोरेटर के नीचे डिक्लेयर करूँगा ना, तो इट मीन्स वो उसकी रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? सिंपल इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अंडरस्कोर टूल क्या है? खुद एक फंक्शन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन मैं खुद लिख रहा हूँ, फंक्शन अंडरस्कोर टूल, ठीक है। मैंने क्या कहा? मेरा जो खुद का फंक्शन है ये इस फंक्शन की रजिस्ट्री में चला जाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय रजिस्ट्री? आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो मेरा खुद का फंक्शन है ना, जो गेट डेट मेरा खुद का फंक्शन है, वो इस डेफ फंक्शन अंडरस्कोर टूल का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। दिस इज़ वॉट आई मीन बाय रजिस्ट्री। आई रिपीट, रजिस्ट्री का क्या मतलब है? जो रजिस्ट्री का मतलब ये है कि जो फंक्शन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो फंक्शन मेरे डेकोरेटर का रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। इसकी अपनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ठीक है, इसकी अपनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, बट अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे। चलें जी, अब मैं इस कोड को चलाएं, देखते हैं चलता भी है कि नहीं। यही टर्मिनल में सेकंड वाला, इसको क्लियर कर दें। एप मेन डॉट पी, फाइल का नाम मेन डॉट पी वाई, एप डॉट पी वाई नहीं जी। किसकी? रजिस्ट्री का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो फंक्शन टूल है @ फंक्शन टूल, वो खुद एक फंक्शन है जो पाइथन से आ रहा है, सही है। वो क्या हो रहा है? खुद पाइथन से आ रहा है। दूसरी चीज़, वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा। जो मेरा फंक्शन का नाम है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में आ जाएगी। आपने रन कॉन्फ़िग में, रन अंडरस्कोर सिंक में एक चीज़ मिसिंग है। क्या? रन कॉन्फ़िग, रन कॉन्फ़िग, और ये कॉन्फ़िग का वेरिएबल जो मेरे कनेक्शन डॉट पी वाई से आ रहा है, ठीक है। ये रहा। चलाएं मैं सब इस कोड को। आप चलाएं तो। अच्छा जी, अब गौर करें क्या होगा। uv run main डॉट पी वाई, ठीक है भाई, API की आ गई। द करंट टाइम इज 3:44 PM PST and the date is Friday, March 8. It's not current. What is this? हुआ क्या ये? देखिए, कोड कुछ भी नहीं है। कोड आप सब लिख लेंगे, क्लास इनिशिएट करनी है और रिस्पॉन्स आप लोग गेट कर लेंगे। आज फ्राइडे March 8 है, यानी फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे, रमज़ान आ गया। छुट्टियां मिलेंगी फिर? ऐसा क्यों भाई? आज तो 13 जुलाई है। बताएं, कोड रिस्पॉन्स देख लिया, अब कोड दे। एग्जैक्टली यहाँ से कोई बताएगा उस क्लास को, उस चीज़? सर आप बताएं। टूल पास करें, इससे क्या होगा? एग्जैक्टली जब आप टूल पास करते हैं ना, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं।
एक तो फंक्शन टूल का डेकोरेटर और अपना फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, पहली चीज़ हमने कर ली। दूसरी चीज़, एजेंट की जो क्लास है ना, वहाँ पे आपको अपने टूल्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके पास टूल्स / फंक्शंस अवेलेबल हैं, अभी हमारे पास गेट डेट अवेलेबल है, यस और नो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एजेंट की क्लास में से अपनी एजेंट की क्लास को वो टूल्स प्रोवाइड भी करने पड़ेंगे जी। अब नहीं हो गेट अंडरस्कोर डेट, इसका सिंटेक्स क्या है, आपने गेट डेट लिखा, सॉरी काफ़ी नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर लें इसको, ठीक है। आपने क्या किया, टूल्स नाम का आपने एक एट्रीब्यूट पैरामीटर पास किया, इसकी डाटा टाइप क्या है, लिस्ट। टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट में है या राउंड ब्रैकेट्स में? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब, कौन सी डाटा टाइप है, लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है, एरे, वो तो ठीक है। मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा टूल्स पास कर सकता हूँ। बस अब इस कोड को चलाएं, टर्मिनल में आए। अब क्या होगा, अभी भी नहीं चलेगा, क्यों? अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पास चलाएं कोड। क्या आ गया भाई, एन एरर अकर्ड व्हाइल रनिंग द टूल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। क्या हो गया भैया यहाँ पे, क्या इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ है? मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर नाउ, कुछ गलती है इसमें? जी जी, पहले ये देख लें इसमें कोई गलती है। इम्पोर्ट डेट टाइम, इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करें, हम जितना हो सके अपने एरर्स को ओवरकम करते बचेंगे नहीं। हाँ, फिर अगर ऐसा है कि टाइम जाया जा रहा है तो फिर वील सी। यूवी एड डेट टाइम, चलाएं अब इसको। डेट टाइम यही मॉड्यूल है इंपोर्ट करने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ठीक हो गया जी? Yes, अब मेरे पास मेरा रिस्पॉन्स आ गया। टुडेज डेट इज़ 13, आज 13 तारीख है, 7th, मतलब साल का 7th मंथ है और 2025। इसका मतलब मेरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले ये काम तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने एक एजेंट बनाया। एजेंट बनाने के बाद मैंने उसको नेम पास किया, इंस्ट्रक्शंस पास किया। हमने आज ये भी देख लिया कि नेम एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। फिर मैंने क्या किया, एक अपनी क्वेरी दी, जो कि क्वेरी पढ़ के ही पता चल रहा है कि क्या होगा भाई, ये एक रियल टाइम डाटा है। जब मैंने एक रियल टाइम डाटा की क्वेरी यहाँ पे पास की तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे एनालाइज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि मुझे पता था कि भाई एक रियल टाइम डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो मेरे रियल टाइम डाटा को पढ़े अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अनटिल एंड अनलेस मैं उसको बताऊंगा क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बता दी मैंने।
फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर पास किया। ये फंक्शन टूल कहाँ से आ रहा है, मेरे एजेंट्स के मॉड्यूल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एजेंट के मॉड्यूल से। अब जब एजेंट के मॉड्यूल से आ गया तो मैंने इसको एज ए डेकोरेटर यूज़ कर लिया। डेकोरेटर ये खुद एक फंक्शंस होते हैं जिसके बीनीथ मतलब उसके नीचे मैं खुद अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब मैंने अपने फंक्शन उसको प्रोवाइड कर दिया तो इट मीन्स ये फंक्शन इसकी रजिस्ट्री में आ गया। ठीक है, फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन टूल का डेकोरेटर भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज़ कि मेरे जो एजेंट की क्लास है, अब यहाँ पे मैंने टूल्स नाम का एक डेकोरेटर एक पैरामीटर प्रोवाइड किया और अपना फंक्शन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे क्वेरी दी, अब बिहाइंड द सीन्स सुनिए चला कैसे। कोड तो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आज भी देख लिया, एरर आया उसको भी सॉल्व किया। अब सुने बात, बिहाइंड द सीन्स इसकी वर्किंग बिल्कुल टेक्निकल है, अपने सारे काम छोड़ो। जब मेरी यूज़र की क्वेरी, जब यूज़र प्रॉम्प्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक जाता है, सबसे पहले क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस क्वेरी को एनालाइज करता है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले क्या करेगा, क्वेरी को एनालाइज करेगा। एनालाइजेशन में क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या ये जो क्वेरी मुझे रिसीव हुई है, क्या इसका जवाब मेरे पास ऑलरेडी मेरे डेटा सेट में है या नहीं। मैंने उसको पूछा करंट टाइम, उसने एनालाइज किया मेरे पास सलाहियत नहीं है। अब जब सलाहियत नहीं है ना, तो उसने क्या किया, फिर उसने अपनी नज़रें दौड़ाई इस टूल्स के पैरामीटर पे। एजेंट की क्लास है ना भाई, ये एजेंट ही चल रहा है, एजेंट की क्लास में टूल्स का पैरामीटर। इसीलिए जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब टूल्स का पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया था तो उसने मुझे क्या कहा था, आज फ्राइडे 8 मार्च 2024 है, मतलब जब भी उसके पास डाटा होगा उसने उस दिन की तारीख बता दी मुझे। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने एनालाइज किया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो मेरे टूल्स के पैरामीटर को देखेगा और उसमें वो लिस्ट फाइंड आउट करेगा कि क्या मेरे पास अब जो डेट प्रोवाइड है, क्या मेरे पास इसमें वो इम्प्लीमेंटेशन है जो फंक्शन प्रोवाइड हुआ है, क्या वो इम्प्लीमेंट, मैं डेट पूछ रहा हूँ इससे, और इसके पास गेट डेट का भी फंक्शन है। अब इसने देख लिया, अच्छा मेरे पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा टूल है जिसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी और वो मुझे प्रोवाइडेड है। अब क्या होगा, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने इस फंक्शन को, सबसे पहले क्या हुआ, मतलब ये डेट टाइम जो अपना हो गया, ये बिल्ट इन फंक्शन सबसे पहले क्या होता है भाई, एक सेकेंड LLM will analyze the query। ठीक है, सबसे पहले LLM एनालाइज करेगा। दूसरी चीज़ LLM क्या करेगा, इफ LLM reaches the, जब if LLM finds out that the, बल्कि इतनी लंबी क्यों करनी है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉल्स द टूल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, फिर टूल करेगा। अब ये आप जो मैंने अभी कहा है ना, उसी से याद रखिएगा। LLM एनालाइज करेगा मेरी क्वेरी को, फिर LLM क्या करेगा, मेरे टूल को कॉल करेगा। ठीक है, यस मेरे टूल को कॉल करेगा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉलिंग की इम्प्लीमेंटेशन लिख रहा हूँ, तो ये बात आपके जहन में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए कि LLM ये नतीजा निकाल चुका है कि भाई इस क्वेरी का आंसर मेरे डाटा सेट में नहीं है। LLM ने क्वेरी एनालाइज की और टूल को कॉल किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, LLM will return the final response / output। ठीक है, ये चीज़ आपको है ना, जो मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा है,
कि LLM एक फाइनल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ये चीज़ आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है फाइनल रिस्पॉन्स स्लैश आउटपुट का मतलब पता है क्या है? हमारे पास जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की की होती है ना, होती है नहीं होती? ये रही, ये रही हमारे पास जो रिजल्ट डॉट फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट। जब कभी भी आप ओपन AI एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन में फाइनल रिस्पॉन्स, फाइनल आउटपुट, इस तरह का कोई भी अल्फाज पढ़े ना, फ़ौरन अपने जहन में ये फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की की लानी है। क्यों? क्योंकि LLM हमेशा आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। आई रिपीट, LLM आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेगा, मीन्स अपने एग्जीक्यूशन उसी वक्त ख़त्म करेगा जब वो आपको फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की रिटर्न करेगा। ये 3 पॉइंट्स जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।